हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की जो वीडियो है वो कर्मा के ऊपर बेस है। जैसे मैंने लास्ट कुछ वीडियो में बताई थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम लोग एंट्री करते हैं बहुत सारा कार्मिक कनेक्शन जुड़ जाता है। तो वो सारा कार्मिक पैटर्न्स जो होते हैं तो कैसे हम लोग बंद करेंगे, हाउ टू स्टॉप आवर कार्मिक पैटर्न्स। यहाँ पर पैटर्न्स मतलब सिर्फ कार्मिक इंसान नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग का एडिक्शन, आदत, सोचना, कोई भी हैबिट जो होती है वो पैटर्न में आ जाता है। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है जब हम स्पिरिचुअल एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं। जब तक हमारी कार्मिक पैटर्न बंद नहीं होता है हम दूसरी स्टेज में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमारा एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और इस वीडियो में मैं प्योरली मेरी एक्सपीरियंस बताऊंगी और जो मैंने एक्सपेरिमेंट की थी उसको भी बताऊंगी। पहली बात तो यूट्यूब में काफ़ी चैनल में आप लोग को पता चलेगा, जैसे कि उन लोग बोलते हैं बहुत सारा मेथड करने में हमारी कार्मिक पैटर्न बंद होता है। इस ऊपर मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी कि यूट्यूबर कैसे फ्रॉड और स्कैम करते हैं इन द नेम ऑफ कार्मिक रिलीज़। तो ये सबसे बड़ी मिथ है और लोग समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग को अच्छा लगता है एनर्जी अपडेट सुनने के लिए कोई भी टारोट रीडिंग जब होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑन टारोट बिकॉज टारोट इज़ वन ऑफ द मीडियम फॉर योर करंट एनर्जी, राइट। बट इसका एक सॉल्यूशन नहीं होता है कि आपके पार्टनर का क्या करंट एनर्जी है, अरेंज मैरिज होगा कि लव मैरिज होगा। ये सारा चीज़ बकवास होता है। जो चीज़ रियलिटी के ऊपर बेस करता है आप उसके ऊपर सुनेंगे टारोट, तो टारोट आपको हेल्प करेगा। आपकी सुनते हैं कि अभी उसकी क्या एनर्जी है, एक सर्टेन पॉइंट में अच्छा लगता है एंड वो सही रहता है, बट हर वक्त सही नहीं रहता है। तो काइंडली टेक टारोट रीडिंग एज ए मीडियम फॉर द सर्टेन टाइम बीइंग, ओके। उसके ऊपर आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मत जाइए, क्योंकि इसमें दो चीज़ डिपेंड करता है। पहली बात तो आपकी इंट्यूशन सही नहीं है तो आप सही कार्ड चूज नहीं कर पाते हैं। जैसे टारोट में 2, 3, 4 ऑप्शन रहता है। एंड सेकंड चीज़ हो जाता है कि जो इंसान टारोट रीडिंग करता है उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल सब लोग टारोट रीडिंग करते हैं, बट टारोट रीडिंग सबका ऑथेंटिक नहीं होता है। तो आपको पहले बहुत सारा वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी टाइम में जब मैं ये स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी में थी तो मैंने काफ़ी चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी स्ट्रांगली इंट्यूटिव थी, अभी भी हूँ। बट मैं हर वक्त देखती थी कि मेरी एनर्जी के साथ कौन सी टारोट कार्ड का रीडिंग अलाइन हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप आगे आगे बढ़ेंगे आपकी एनर्जी जब अपलिफ्ट होता है आपको पता चल जाएगा कौन सा टारोट रीडर जो है वो आपका हिसाब से क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है, और आप वो चीज़ हटा देंगे। जहाँ पर आप 50 टारोट रीडर के चैनल देख रहे हैं, आप जब आगे आगे बढ़ेंगे आप 5 में आ जाएंगे, सिलेक्टिव बहुत हो जाएंगे और एंड में आप टोटल हट जाएंगे, आप टारोट बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये इस वजह से मैंने बताया था कि बहुत सारा चीज़ है जहाँ पर हम लोग काउंसलिंग कंसल्टिंग करते हैं और हमारी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए दूसरे इंसान की हेल्प लेते हैं। बट कर्मा रिलीज़ के नाम में जहाँ पर यूट्यूब में एक हवा फैली है उसके ऊपर मैं अगेंस्ट थी, और ये सच्चाई है। क्योंकि कर्मा ऐसा है, हमारी आखिरी सांस तक हम लोग कर्मा करते हैं, मतलब एक्शन लेते हैं और उसका एक रिएक्शन मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है। आप जितना भी काउंसलिंग कर लेंगे कुछ नहीं होगा, ये 100% ट्रूथ है। और ये मीथ को हम लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि जब सच्चाई सामने आता है मोस्ट ऑफ द लोग सच्चाई को फेस करना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से झगड़ा होता है। एंड स्पिरिचुअल जर्नी में इसको हम लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं, राइट। जहाँ पर आप सच्चाई के साथ रूबरू होते हैं एंड देन आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब जाकर आपकी ईगो हर्ट होता है। और ये मैंने जब वीडियो मैंने डिवाइन चैनलिंग में अपलोड की थी मेरी प्लेलिस्ट में जो है, उसके बाद में कंटिन्यूसली एक बंदा कंटिन्यूसली पॉर्न वेब साइट का लिंक शेयर कर रहा था। और वो एक क्या हुआ ना, मैं जब भी करती थी मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया, वो कंटिन्यूसली वो बंदा को क्या जेलस हुआ था पता नहीं,
वो कंटिन्यूसली करने लगा। और उसके बाद कुछ लोग लड़का लोग जो थे वो लड़की के नाम ईमेल आईडी बना करके मुझे काउंसलिंग बारे में पूछने लगे, मेरी फ़ोन नंबर बारे में पूछने लगे। दैट इज़ सो फनी बिकॉज आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं आप एनर्जी बहुत क्विकली पिक करते हैं। और इस दौरान मुझे और कुछ मैसेज मिला और उन लोग बहुत जेन्युइन थे। तो मुझे लगा कि मैं एक क्वेश्चनरी सीरीज़ बनाऊंगी जहाँ पर व्यूअर्स का जो जेन्युइन डाउट है, जो मुझे लगेगा यस दिस इज़ जेन्युइन क्वेश्चन, देन मैं उन लोग के ऊपर मेरी आंसर शेयर करूँगी। वो शायद आगे की वीडियो में मैं क्वेश्चनरी सेक्शन शुरू कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत इतना बेटर नहीं है तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट हाउ टू स्टॉप आवर कार्मिक पैटर्न। तो कर्मा कैसे क्रिएट होता है? हमारी कर्मा बहुत वे में क्रिएट होता है। पहली बात, फिजिकली जो एक्शन हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें जो भी कॉन्सिक्वेंस होती है वो अच्छा हो कि बुरा हो, वो चीज़ हमारी लाइफ में जुड़ जाता है। ये पहला चीज़ हो गया फिजिकल एक्सटर्नल। सेकंड हो गया इंटरनल, राइट, जहाँ पर आपकी सोच कैसा है। शायद आप सोचते हैं किसी के बारे में बुरा बट काम नहीं करते, मतलब उसके बारे में बुरा तो सोच ले बट कोई एक्शन नहीं लिए, फिर भी वो कर्मा आपके साथ जुड़ जाता है। कैसे? क्योंकि आप कोई जो नेगेटिव एक एनर्जी किसी को वाइब सेंड करते हैं उसमें भी आपकी कर्मा क्रिएट होता है। एंड आपकी इंटेंशन, जब हम कोई एक्शन करते हैं, जब प्योरिटी फॉर्म में हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं, इसलिए बोलते हैं थोड़ा लेट होगा बट सक्सेस होगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन जब एक प्योर फॉर्म में है ना, सारा दुनिया का एनर्जी ना आपको हेल्प करता है। एंड थर्ड चीज़ हो गया ये जो इंटरनल एक्सटर्नल कार्मिक कनेक्शन होती है। एंड आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा जो है, जो चीज़ आपने फुलफिल नहीं किए हैं, अभी की जो लाइफ है, आपकी जो करंट लाइफ है, उसमें वो डबल हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, बट इस लाइफ में वो कर्मा का जो बैगेज है आप कैरी करते हैं। इस वजह से लोग बोलते हैं ना कि मैं इतना हार्डवर्क करती हूँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ, बट वो सक्सेस मुझे नहीं मिलता है। बट मेरी दोस्त कुछ लोग हैं जो कम मेहनत में और उन लोग को पूरा सक्सेस मिलता है। इसका श्रेय जाता है पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर। कुछ केसेस में उन लोग को एज ए गिफ्ट मिलता है, शायद उन लोग पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए हैं इस वजह से। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने आप लोगों को बताया था साइन एंड सिम्टम ऑफ प्री कंडीशन ऑफ ट्विन फ्लेमर्स, जब हम रियल ट्विन फ्लेम मिलने से पहले क्या होता है हमारे लाइफ, वहाँ पर मैंने काफ़ी एम्फेसिस की थी कार्मिक पैटर्न ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में एंट्री होंगे, नया लोग एंट्री होंगे, पुराने लोग एंट्री होंगे, बहुत सारा चीज़ जुड़ जाएगा आपके साथ में। आपको समझ में इनिशियली नहीं आएगा, बट वो चीज़ जब रिपीट होती है तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको इंट्यूशन हर बात हेल्प करता है हर स्टेप में। सिर्फ हमको एक बार बैठ करके वो इंट्यूशन को सुनना है। एक बार आप इंट्यूशन को जब पकड़ लेंगे ना, देन आगे का रास्ता आपकी धीरे धीरे खुल जाता है। वो एक ब्यूटी होता है यूनिवर्सल का, जो जैसे लॉज होता है ना, तो ऐसे एक इंट्यूशन का एक ब्यूटी है, आपको हर बात हिंट देगा जब तक आप उस चीज़ को नहीं सुनते, इग्नोर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पहली बात तो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप रियल ट्विन फ्लेम मिलने से पहले काफ़ी मतलब कार्मिक पैटर्न जहाँ पर जुड़ जाते हैं, जैसे कि कुछ कर्म आपने पिछले जन्म में अच्छे किए हैं, उसको श्रेय आपको इस जन्म में कैसे मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने देखी हूँ मेरी लाइफ में ऑल ऑफ सडन मुझे लोग हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने कभी उन लोग को मतलब कभी पहचानती नहीं हूँ, कभी जानती नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है, बट उन लोग मुझे हेल्प कर देते हैं। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना स्कॉलर हैं, और एक लंदन का एक प्रोफेसर मुझे उसकी किताब शेयर कर रहे हैं, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं काम कर सकूँ। एंड सेकेंड चीज़ मेरे साथ हुआ था, मैं जब जर्मनी गई थी, एंड एयरपोर्ट में जब चेकिंग होता है, चेकिंग के बाद मैंने अपनी बैग एक काउंटर में भूल गई थी लाना।
एंड जो जहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट आपकी पोलाइटनेस एंड ऑनेस्टी की वजह से ना लोग आपको बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। और उस केस में मुझे उन लोगों ने मेरी पासपोर्ट रखे थे 10 मिनट के लिए, और मुझे अलाउ किए थे बैक करने के लिए, बैक करके मेरी बैग को ढूंढने के लिए बताए थे, मुझे अलाउ मिला था वहाँ पर। और मुझे याद है चाइना जब मैं थी, चाइना की एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी हैरान करी थी, क्योंकि वहाँ की एक फैमिली मुझे मिली थी जो 3 घंटा मेरे साथ स्पेंड किए थे। और बहुत ही अजनबी शहर में, जहाँ पर लैंग्वेज किसी को पता नहीं, इंग्लिश उन लोग बोल नहीं पाते थे, और मैं ट्रांसलेट सिर्फ गूगल में करती थी, और उस हिसाब से मैं उन लोगों के साथ बात करती थी। तो उस दौरान जो एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है, वो आपकी अच्छा कर्म कुछ रहता है, और यहाँ पर आप सीखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वो बंदा क्यों मुझे हेल्प किया, क्योंकि शायद आपने बहुत सारा कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, उसका एक कर्ज किसी के ऊपर रहता है। वो बंदा आपको उसकी एक ड्यूरेशन होता है, वो कब तक हेल्प करेगा, उसका जब ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा, वो बंदा अपनी रास्ता में वो खुद हट जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसको हटाने के लिए, क्योंकि उसका एक ड्यूरेशन है आपकी लाइफ में। ऐसे भी आप किसी को हेल्प करते हैं ना, आपका भी एक ड्यूरेशन होता है। तो ये चीज़ बहुत टाइम मेरे साथ हुई है। ऑल ऑफ सडन लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसे लोग आएंगे मेरी लाइफ में और मुझे बहुत कुछ सिखा कर चले जाएंगे। और उसमें मुझे रिग्रेट नहीं होती थी कि क्यों चले गए, वो स्पॉन्टेनियसली नेचुरल वे में होता है। तो ये चीज़ को समझना चाहिए। और ट्विन फ्लेम का मैं साइन सिंबल एंड ट्विन फ्लेम और फेक एंड रियल ट्विन फ्लेम कैसे क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी इंट्यूशन जो मिल रहा है कि अभी बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को कंडीशन पहले बता देती हूँ, सिचुएशन कैसे होता है वो बताती हूँ, उसके बाद मैं ये चीज़ बताऊंगी। क्योंकि मेरी इंट्यूशन ये चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं अभी आप लोगों को बता दूँ व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम। इसलिए मैंने शायद व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम पहले बोलने से पहले व्हाई एंड हाउ से शुरू की हूँ। तो इसके बाद सेकंड है कि जैसे आपकी पास्ट लाइफ हो गया एक, जिन लोगों का कुछ भी होता है, और सेकंड जो प्रेजेंट लाइफ है, जैसे आप कर्म करते हैं ना, आप कोशिश कीजिए आपकी थॉट, आपकी जो इंटेंशन है और जो एक्शन है, आपके भला होने के साथ, आप परिवार के भला होने के साथ, आप थोड़ा सा कम्युनिटी सोसाइटी का जो छोटा बड़ा ग्रुप है उसका भी भला हो जाए, क्योंकि वो चीज़ ना आपको रीबैक करता है। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, राइट। तो आप अच्छे कर्म करेंगे ना, आपको 4 गुना अच्छे चीज़ मिलेगा, बट उस टाइम पता नहीं चलता है, थोड़े दिन, कभी कभी सडनली पता चलता है, कभी कभी लेट में पता चलता है, क्योंकि हर एक्शन का एक इंटेंशन रहता है, उसका एक वाइब्रेशन रहता है। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सा हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ आपने वो काम किए हैं, उस हिसाब से आपको उसका रेस्पॉन्ड और रिएक्शन मिलता है। और सबसे बड़ी मीथ है, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लोजर डालना चाहती हूँ। सबसे बड़ी मीथ है, जो लोग टारोट और जो लोग ट्विन फ्लेम नाम में बहुत सारे लोगों को पैसा देकर लौटते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कार्मिक जो रिलीज़ करने के नाम में लोग आपसे पैसा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो कर्मा होता है वो कभी स्टॉप नहीं होता है, वो कभी एंड नहीं होती है। जैसे बोलते हैं ना कि कर्मा रिलीज नाम में कर्मा हमारा एंड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपकी सांस जब तक है, आपकी कर्मा आपके साथ जुड़ता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर का ये एक बड़ा रूल है, आप उसको तोड़ ही नहीं पाएंगे। आप कोमा में जाएंगे ना, फिर भी आपकी जो सांस है, उस सांस में जो सोच चलता है ना, उसमें भी आपकी थॉट प्रोसेस में जो भी एक वाइब्स मिलता है ना, उसमें भी उसका रिएक्शन मिलता है। जैसे कि हम प्रेयर करते हैं किसी के बारे में, बोलते हैं कि वो मेडिकल में, मतलब किसी का केमोथेरेपी चल है, हम लोग विश करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हमारा ब्लेसिंग इनडायरेक्टली कितना वाइब्स में जा रहे हैं रब के पास, और रब जब देता है ना, छप्पर फाड़ करके देता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इतना सारा लोग किसी के लिए दुआ करते हैं ना, वो दुआ कबूल होता है। उसका वाइब्रेशन जब एक साथ मिलकर एक हाई फ्रीक्वेंसी में आता है ना, तब इंसान का बहुत सारा चीज़ लाइफ में वो कभी जो सोचा नहीं होगा ना, वो चीज़ होता है।
तो पहली बात, कर्मा कभी एंड नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कर्मा एंड नहीं होता। बट उसको कैसे आप मॉडिफाई करेंगे, इसके ऊपर मैं बताऊंगी। कि जैसे कि हमको पता चला कि ओके, मुझे पता नहीं था स्पिरिचुअलिटी क्या है, बाद में पता चला, एंड देन मैं अभी सोचने लगी कि जो मैंने कर दिया लाइफ में कर दिया, उसको तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी ना। मेरी पास्ट लाइफ को मैंने चेंज नहीं कर पाऊँगी। मेरी पास्ट एक्शन ऑफ दिस करेंट लाइफ आई कैंट चेंज और मॉडिफाई। तो मैं क्या करूँगी, अभी प्रेजेंट लाइफ में जो भी आज से अभी से जो भी मैं कर्म करूँगी, मैं कोशिश करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी मेरी इंटेंशन, मेरी थॉट, मेरे एक्शन को मैं प्यूरीफाई फॉर्म में करूँ कि उसमें कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना आए। हर कर्मा का तो एक्शन आएगा, रिएक्शन तो होगा, तो मैं कोशिश करूँगी उसका रिएक्शन एटलीस्ट मॉडरेट फॉर्म में रहे। क्योंकि इनिशियली हम लोग अच्छे सोचने के चक्कर में बहुत सारे गलत भी कर देते, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे ना, वो एक हैबिचुअल प्रोसेस हो जाएगा एंड देन वो नेचुरल वे में चलेगा। हम लोग को रेसिस्ट करना नहीं पड़ेगा, राइट। तो सबसे बड़ी बात है, कर्मा कैन नॉट स्टॉप और वी कैन नॉट एंड द कर्मा एंड इट्स consequences बिकॉज कर्मा इज ऑलवेज विद इन अस। हम जो सांस ब्रीदिंग ले रहे हैं ना, इसलिए जैन धर्म में आप देखे होंगे उन लोग का एक रूल्स है कि मुंह में, नाक में, कान, मतलब नाक तक भी उन लोग का पट्टी रहता है। जैसे हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं अभी कोरोना की वजह से, राइट। क्योंकि उन लोग नहीं चाहते कोई कीड़ा कबाड़ा कुछ भी हमारी जो सांस है ना उसमें भी मर जाए। क्योंकि बहुत सारे के सेंसिटिव कीड़ा होते हैं जो हल्की सी हवा भी देने के बाद भी मर जाते हैं। तो ये चीज़ को हमको ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए कर्मा का जो एक पैटर्न होती है, ये ओनली मॉडिफाई हो सकता है एंड सर्टन लेवल में होगा जब हमको समझ में आएगा ये कार्मिक जो पैटर्न है ना, वहाँ पर जब एक कार्मिक साइकिल एंड होती है, दूसरा कार्मिक साइकिल शुरू होती है। ये यूनिवर्सल लॉज है। आप कभी परमानेंट एंड नहीं कर पाएंगे। रेदर आप क्या कर सकते हैं, एक कार्मिक साइकिल जो चलता है उसको बंद करके दोबारा एक नया कार्मिक साइकिल में आप एंट्री होते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग को डार्क नाइट ऑफ द सोल जब शुरू होता है, बहुत सारा चीज़ उस टाइम अप्स एंड डाउन होते हैं। लाइफ इज़ लाइक ए रोलर कोस्टर, वो एग्जैक्टली वो रियलाइजेशन एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद में स्मूथली थोड़ा चलता है, दोबारा अप एंड डाउन चलता है, राइट। तो यहाँ पर एक एक स्टेज होती है। मैं आपको आगे बताऊँगी स्पिरिचुअल जर्नी में जो ऑन ऑफ वाला जो सिचुएशन कैसे आपको पता चलेगा, इसका रिलेशन इस आज की वीडियो के ऊपर है। क्योंकि ये कर्मिक जो पैटर्न होती है, ये एक ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करता है। तो हमको कॉन्शियस अवेयरनेस, जब हम कॉन्शियस रहेंगे एंड अवेयर रहेंगे हम क्या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे बंद होगा। क्योंकि ऑल ऑफ सडन कोई भी एडिक्टिव जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो सडनली बंद नहीं होती, उसको टाइम लगता है। धीरे धीरे करके हम उसको बंद करते हैं, राइट। और ऑल ऑफ सडन करेंगे तो देन उसको झटका हमारे ऊपर आएगा, देन हमको साइड इफ़ेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए हर चीज़ को स्लो मोशन में आप कीजिए। और ये जो पैटर्न होती है मैं आपको बताती हूँ, ये पैटर्न आपकी लाइफ में इसलिए एंटर होता है, आपका ऊपर शायद किसी का कर्ज है, अदरवाइज वाइस वर्सा, मतलब उसका शायद कर्ज है आपके ऊपर, इसलिए वो हेल्प कर रहा है। बट रियल ट्विन फ्लेम क्या होता है वो आगे की सीरीज में बताऊंगी। क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम मिलने से पहले ये सारा झटका ज़रूरी होती है इंसान को समझने के लिए। और पर्टिकुलरली फेक ट्विन फ्लेम जब एंट्री होता है, आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि ये मेरा सच्ची में रियल ट्विन है कि फेक है। क्योंकि फेक ट्विन फ्लेम आपको इतना अपलिफ्ट कर देगा कि आप जब रियल ट्विन फ्लेम से मिलेंगे ना, आपकी लाइफ ऑलमोस्ट हील हो जाता है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोमांटिक जर्नी नहीं होता है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। क्योंकि आपको स्पिरिट को हील करता है। आपका स्पिरिट और आत्मा और सोल जब हील होता है, आप एक हाईएस्ट फॉर्म में जाते हैं। आई होप आज की वीडियो जो कार्मिक पैटर्न को कैसे बंद करना है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्योंकि कार्मिक पैटर्न कभी भी एंड नहीं होता है परमानेंटली। वी ओनली स्टॉप वन साइकिल ऑफ कार्मिक पैटर्न्स एंड देन यू कैन एंटर टू अनदर कार्मिक पैटर्न साइकिल, राइट। आई होप आज की मैसेज आपको हेल्प करेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।